once again. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम earth2.io। क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आपको मनी इसमें आप अर्न कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड गाइस, मैंने एक दूसरी वीडियो भी क्रिएट की है जिसमें मैंने बिटकॉइन और अर्थ2 के बारे में थोड़े सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आपको बताए हैं, और क्या ये अर्थ2 में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो बिटकॉइन की तरह आपको रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, और आप ऊपर लिंक पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर कि आप अर्थ2 में बेसिकली मनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो अर्थ2 में मनी क्रिएट करने के लिए पहले आपको अर्थ2 में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अर्थ2 में आपको लैंड्स परचेज़ करने पड़ेंगे। तो अगर आप अर्थ2 का रिव्यू देखना चाहते हैं प्रॉपर, तो ऊपर लिंक पे क्लिक करिए। मैंने एक अर्थ2 का प्रॉपर रिव्यू भी क्रिएट किया है, पूरा हिंदी में है, तो आप ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ हम आते हैं हाउ कैन आई मेक मनी। तो मैं अर्थ2 की वेबसाइट पे हूँ नॉर्मल, और जहाँ पे हम थोड़ा पढ़ते हैं कि बेसिकली क्या क्या तरीके जिनसे आप अर्थ2 में मनी को बना सकते हैं। सो दे आर सेइंग कि यहाँ पे न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इनकम जनरेट करने के लिए आपको बेसिकली लैंड को ओन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स है। दे आर सेइंग दैट एज ऑफ दिस वेरी मोमेंट देयर आर 3 की इनकम स्ट्रीम्स ऑपरेशनल विद मोर टू बी रिलीज। तो मतलब अभी जैसा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट न्यू है, अभी डेवलपिंग फेज़ में, तो अभी राइट नाउ आपके पास 3 तरीके हैं जिनसे आप मनी को बना सकते हैं, और आगे फ्यूचर में जाके और भी अपॉर्चुनिटीज़ और भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे जिससे आप मनी को बना पाएंगे इसमें। तो फर्स्ट इज़ लैंड वैल्यू। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। द प्राइस ऑफ लैंड इनसाइड अर्थ2 फ्लक्चुएट्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो कंट्री टू कंट्री आप जैसे देख रहे हैं, अगर आप भी अर्थ2 में आपने कुछ ख़रीदा है या आप अर्थ2 में डेली कुछ ना कुछ सर्च करें, तो डेली देखते होंगे कि आपका जो लैंड का प्राइस है वो डेली फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। जब मैंने लैंड अर्थ2 में मैं अपना लैंड परचेज़ किया था, तो मैंने जो एक टाइल की प्राइस दी थी वो थी 0.688, और राइट नाउ जो प्राइस है पर टाइल वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लेट्स चेक इट आउट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने परचेज़ जो किया था वो परचेज़ किया था $90 का, और राइट नाउ जो मेरी लैंड की वैल्यू है वो है 359.30। तो मतलब कि जो आपका लैंड का वैल्यू भी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। तो जो मैंने ये परचेज़ किया था वो किया था दिसंबर 28 को, और राइट नाउ 20-21 दिन बाद इसकी जो वैल्यू है लगभग 4 टाइम्स हो चुकी है। और राइट, तो लैंड की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होगी। तो हर कंट्री का जो स्टार्टिंग ट्रेडिंग प्राइस था लैंड बाई करने का वो था $0.10, जिसमें 10 × 10 का लैंड था आपका। बट वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। सेकेंड इज़ लैंड इनकम टैक्स। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो फर्स्ट वाले में क्या है कि आप लैंड खरीद सकते हैं और उसको बाद में बेच सकते हैं किसी छोटे अमाउंट पे या बड़े अमाउंट पे, और आप उससे अपना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले पाएंगे। एंड सेकेंड इज़ कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट आप खोलते हो, उसमें आपने पैसे डाल के छोड़ दिए तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। सेम तरीके से यहाँ भी आपको अर्थ2 में आपने एक लैंड लेके छोड़ दिया है, और आपको आपके लैंड के ऊपर एक इनकम टैक्स आ रहा है, ठीक है, एक इनकम जनरेट हो रही है। तो लैंड इनकम टैक्स इज़ इनकम यू रिसीव ऑन द लैंड यू ओन बेस्ड ऑन फ्यूचर न्यू सेल्स ऑफ लैंड इन दैट कंट्री। तो अगर आपने अभी इंडिया में कुछ परचेज़ किया, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में कुछ परचेज़ किया है, तो उस कंट्री में कोई और नया बंदा कुछ भी परचेज़ करेगा तो आपको उसके ऊपर एक इनकम टैक्स जनरेट होगा, ठीक है। So you do not need to do anything special to receive this income. It is automatically credited to your account each time new sales occur in the country. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आप सिर्फ लैंड ख़रीद लीजिए अपनी कंट्री में और उसको ख़रीद कर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी वायरल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे तो आपकी जो लैंड का इनकम टैक्स है वो भी आपको बढ़ेगा और आपका अमाउंट और बढ़ता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अकाउंट में क्या है अभी राइट नाउ। तो राइट नाउ मैं अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हूँ, और आप देखेंगे तो मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो 2.48 है डॉलर्स, राइट। तो ये जो मेरे को 2.48 मिला है बेसिकली या तो मेरे को रेफरल से मिला है या मेरे को इनकम टैक्स जनरेट हुआ है मेरे लैंड से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 तारीख को मेरे को प्लस 0.13 जो है वो लैंड क्लास आप देख रहे हैं इनकम मेरे को जनरेट हुआ है। फिर वही सेम 0.01 इनकम जनरेट हुआ है मुझे, 0.09, 0.01, $0.13। तो ये जो इनकम टैक्स है बेसिकली जब भी कोई इंडिया कंट्री में कुछ भी नया परचेज़ कर रहा है और जितने ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से एक इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे, ज़्यादा वायरल होगा या ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इस प्लेटफॉर्म की और ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे तो मेरा जो अमाउंट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये 2.48 मेरा अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है राइट नाउ।
तो जो ये लैंड क्लास की इनकम है आपकी बेसिकली, वो बेसिकली 3 लैंड के ऊपर डिवाइड होती है। आपकी लैंड क्लास 1, लैंड क्लास 2 और लैंड क्लास 3 टाइल खरीदने पे ही आपको इसकी इनकम जनरेट होगी। तो जितना जल्दी आप इसको ख़रीदेंगे उतना बेटर चांसेस होगा आपके पास इनकम जनरेट करने का वाया दिस मेथड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लैंड लेके छोड़ देना है। थर्ड मेथड इज़ आपका रेफरल बोनस। और राइट, तो रेफरल बोनस बेसिकली क्या है कि जब भी कोई आपके प्रोमो कोड से कुछ भी नया ख़रीदेगा, मतलब अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देता हूँ और आप प्रोमो कोड से कुछ भी खरीदेंगे तो मेरे को आपके प्रोमो कोड से बेनिफिट होगा। सो जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉर अ लिमिटेड टाइम देयर विल बी अ प्रमोशनल रेफरल सिस्टम विच इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द प्रोवाइडर एंड द परचेजर। तो अगर मैं आपको कोई प्रमोशन कोड दे रहा हूँ और आप वो प्रमोशन कोड लेके कुछ भी परचेज़ करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा उससे और मेरे को भी बेनिफिट होगा। तो every user will have their own unique referral code which can be found on the settings page after login into your account। तो अगर आपके कोई कोड से कुछ भी परचेज़ कर रहा है तो आपको उसका एक इनकम जनरेट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट में कैसे इनकम जनरेट हुआ है। मुझे थोड़ा बहुत रेफरल बोनस भी आया है, तो थैंक यू गाइस कि आपने मेरे प्रोमो कोड से परचेज़ किया प्रॉपर्टी। तो लेट मी शो इट। तो आप ये ट्रांजैक्शन देख सकते हैं यहाँ पे। म्यांमार में किसी ने मेरे प्रोमो कोड से एक लैंड परचेज़ किया था, एक टाइल, जिसका मुझे 0.10 मिला है। यहाँ पे भी किसी ने 7 टाइल्स परचेज़ की जिसका मुझे 0.05 मिला है। पलाऊ में किसी ने 10 टाइल्स परचेज़ की जिसके लिए मुझे 0.07 अमाउंट मिला है। आइल ऑफ मैन में 2 टाइल्स किसी ने परचेज़ की जिसके लिए मुझे 0.02 मिला है। मोनाको में 3 टाइल्स किसी ने परचेज़ की जिसके लिए मुझे 0.02 मिला है। तो अगर मेरे रेफरल्स कोड से कोई भी कुछ भी परचेज़ करेगा तो उसको तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में मुझे भी उसमें से थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी मिलता है। तो अगर आप कुछ भी नया परचेज़ करें या कुछ भी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें, आई वुड रिकमेंड कि आप ये मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करें, LR8VIMB6W7, जिससे आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और साथ के साथ उससे मुझे भी थोड़ा बेनिफिट होगा और मुझे भी 5% का डिस्काउंट जो है, मतलब 5% का रिटर्न जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये तो हो गए बेसिकली 3 फीचर जो राइट नाउ अवेलेबल है आपके प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आपका लैंड आप खरीदिए और उसको बेचिए, उससे आप मनी कमा सकते हैं। दूसरा है लैंड इनकम, जिससे आप लैंड इनकम से कमा सकते हो। थर्ड इज़ रेफरल बोनस, जो राइट नाउ तीनों फीचर्स अवेलेबल हैं, बट कुछ और भी फीचर्स हैं जो अभी लॉन्च होने हैं। सो फोर्थ फीचर इज़ रिसोर्सेज गैदर्ड, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, इट विल बी अवेलेबल लेटर। इसमें लिखा है कि व्हेन यूजर्स फाइंड लूट, ट्रेजर्स और रिसोर्सेज ऑन लैंड दैट यू ओन, you will automatically be given a portion of the ownership depending on what type of land class you own। तो अगर आपका जो लैंड आप परचेज़ कर रखा है आपने, तो अभी जब इसका नए नए फेजेस आएंगे तो वहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपकी लैंड पे ट्रेजर्स हो, लूट हो, और अगर वो लोग कोई आपका ढूंढता है आपके लैंड के ऊपर तो आपको उसमें से भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये फ़ीचर अभी अवेलेबल नहीं है, ये फ़ीचर मे बी फ्यूचर आएगा। फिफ्थ इज़ एडवर्टाइजमेंट इनकम, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या है कि व्हेन एडवर्टाइजमेंट्स आर डिलीवर्ड ऑन योर लैंड दैट यू ओन, यू विल बी गिवन अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो बेसिकली क्या है कि अभी नया है प्लेटफॉर्म, तो फ्यूचर में इसका जो कॉन्सेप्ट है फेज़ 2 में, उसमें यह है कि आपका दूसरा जो फीचर पहले वाला था वो भी अवेलेबल होगा और ये जो फीचर है कि एडवर्टाइजमेंट इनकम, ये भी अवेलेबल होगा। इसमें क्या होगा कि आपकी लैंड के ऊपर लोग एडवर्टाइज़ करेंगे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपको उससे प्रोवाइड होगा। तो इसमें लिखा है इनकम एवेन्यूज़ 4, 5 एंड 6 मेक इट important to try and own land in key popular areas around our physical world, as they will likely have a higher chance of traffic and ultimately give a high return to the landowner। ठीक है, तो अगर आपकी लैंड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं तो उससे आपको ज़्यादा अमाउंट रिटर्न में आपको आएगा। 6 इज़ डिजिटल एसेट्स, व्हेन यूजर्स बिल्ड ऑन लैंड दैट यू ओन यू विल रिसीव। तो डिजिटल एसेट बेसिकली क्या है कि जैसा फेज़ 1 है, फेज़ 1 में तो आप नॉर्मल खरीद रहे हैं, फेज़ 2 में क्या होगा ये कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी वो सारा एकदम दोबारा से लाइक समझ लिया कि अर्थ रिबूट हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम स्टार्टिंग अर्थ क्रिएट हो गया है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके लैंड के ऊपर कोई कुछ नया बनाता है या कोई कुछ क्रिएट करता है तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। सो लिखा है व्हेन यूजर्स बिल्ड ऑन लैंड दैट यू ओन यू विल रिसीव अ पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ दोज डिजिटल एसेट। So if a user wishes to build a house, game, shopping center and so forth on land that you own, part of value of the assets is to be built will be given to you in dollar value and credited to your account। तो अगर आपके लैंड के ऊपर कोई कुछ नया बनाता है, क्रिएट करता है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है, जब ये अवेलेबल होगा और जब कोई ऐसा बनाएगा तो आपको उससे भी बेनिफिट होगा। तो गाइस ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप अर्थ 2 से मनी अर्न कर सकते हैं। 3 फीचर अवेलेबल हैं, 3 फीचर अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, वो बीटा फेस में है, वो आगे जाके लॉन्च होंगे। तो आपको अगर अर्थ 2 से
करना है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न चाहिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अर्थ 2 में लैंड खरीदिए पहले अभी, उसको कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको बेचिए, क्योंकि 2-3 हफ्ते में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे जैसे आप मेरा देख सकते हैं अकाउंट, मैंने दिखाया था आपको कि मैंने जो परचेज़ किया था मैंने $90 में, और 4 हफ्ते के अंदर ही मेरे 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। मैंने अभी अपना लैंड सेल नहीं किया है क्योंकि मैं इसको सेल करना नहीं चाह रहा हूँ, बट अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जाके अपना $90 आपका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में आप ख़रीदिए, थोड़े हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये वायरल हो रहा है, लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ़ेज़ है, तो आप भी ऐसे ही अपना ख़रीद के इसको 2-3 हफ्ते में रिटर्न आप अपना रिटर्न ले सकते हैं और इसको फिर आप विड्रॉ कर पाएंगे। आई होप गाइज़ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और जो मैंने वीडियो पे आपको इन्फॉर्मेशन दी वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ टू हिट लाइक, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डू शेयर, क्योंकि जो अर्थ 2 है अगर ये भी बिटकॉइन जैसा ही बन गया आगे जाके, तो आप बाद में रिग्रेट ना करिए इससे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है गाइज़, प्लीज़ टू हिट लाइक, डू कमेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ put in the comment box and I'll try to answer them. Thank you guys, till then, bye bye, see you.